जब पंडित जी की भविष्यवाणी ने बदल दी दादीसा की सोच, क्या फिर एक होंगे अभीरा और अरमान? पूरा एपिसोड देखने के लिए अब तक की कहानी पढ़िए एकदम नए अंदाज में। ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों कहानी ने एक बड़ा ही इमोशन और ड्रामेटिक मोड़ ले लिया है। अब बात केवल प्यार की नहीं रही, अब बात परिवार की सलामती की है। और इसी कड़ी में पंडित जी की एक भविष्यवाणी ने दादीसा को सोचने पर मजबूर कर दिया। दादीसा, जो अब तक कठोर फैसलों और परंपराओं के लिए जानी जाती थीं, अब अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार दिख रही हैं। कहानी की शुरुआत होती है मसूरी के उस सीन से, जहां बिना किसी को कुछ बताए दादीसा अभीरा और मायरा को लेकर निकल पड़ती हैं। उनकी इस यात्रा की वजह किसी को पता नहीं होती। उधर अरमान को इस बात की चिंता सताने लगती है कि आखिर दादीसा कहाँ चली गई हैं और उन्होंने अभीरा और मायरा को भी क्यों साथ ले लिया। वह हर जगह उन्हें ढूंढता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। फिर उसके मन में एक ख्याल आता है, क्या दादीसा मसूरी गई होंगी? अरमान बिना समय गवाए सीधा मसूरी पहुंच जाता है। उधर मसूरी में अभीरा खुद से जूझ रही होती है। उसे अपने बीते दिनों की यादें सताने लगती हैं, खासकर जेल के दिन। हालांकि वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार अतीत उसकी आंखों के सामने आ जाता है। तभी मसूरी की सड़कों पर माता रानी की झांकी निकल रही होती है और वहां पहुंची होती है अभीरा। वह झांकी को देख रही होती है, तभी अचानक माता की मूर्ति फिसलकर गिरने लगती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, अरमान और अभीरा दौड़कर उस मूर्ति को बचा लेते हैं। यह पल किसी चमत्कार से कम नहीं होता। मूर्ति उनके हाथों से फिर से मंदिर में स्थापित हो जाती है। तभी वहां मौजूद पंडित जी इन दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि तुम दोनों ने मिलकर एक बड़ा संकट टाल दिया है। यह केवल मूर्ति नहीं थी, बल्कि मां की कृपा का प्रतीक था, जिसे गिरने से बचाकर तुमने एक बड़ा अपशगुन होने से रोका है। पंडित जी आगे कहते हैं कि ऐसा करना केवल संयोग नहीं, बल्कि एक संकेत है। माता रानी खुद चाहती हैं कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। उनका आशीर्वाद है कि तुम्हारा रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। दादीसा, जो ये सब देख रही थीं, वो धीरे धीरे पंडित जी के पास आती हैं। वो बेहद भावुक हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि वह अपनी बहू के लिए चुनरी चढ़ाना चाहती हैं, क्योंकि वह बहुत दुख झेल चुकी है। पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जिसकी स्थापना के लिए माता ने खुद तुम्हारे घर की बहू और दामाद को चुना है, वो रिश्ता कोई साधारण नहीं हो सकता। यह वही रिश्ता है जो तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगा। फिर पंडित जी एक और बड़ी भविष्यवाणी करते हैं। वो कहते हैं कि यदि किसी भी हालात में यह दोनों अलग हुए तो पूरे खानदान पर संकट आएगा। उनका रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि पूरे वंश की रक्षा का सूत्र है। यह सुनते ही दादीसा के मन में कुछ टूटता है, वो कठोरता, वो परंपरा की बेड़िया। वह खुद से कहती हैं कि पहले रोहित चला गया, फिर रोई और दक्षिण भी उनसे दूर हो गए। अब अगर अरमान और अभीरा का रिश्ता भी टूट गया तो उनका परिवार पूरी तरह बिखर जाएगा। और ये वो कभी नहीं होने देंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। यहीं से दादीसा का दिल एक नई दिशा में मुड़ता है। वो अपने पुराने सोच को किनारे रखते हुए एक बड़ा फैसला लेती हैं। वो अरमान और अभीरा को फिर से एक करेंगे और इस बार कोई भी इस रिश्ते के बीच नहीं आएगा। दादीसा को फर्क नहीं पड़ता कि अरमान की शादी गीतांजलि से हो चुकी है या नहीं। उन्हें ये भी नहीं सोचने का वक्त है कि गीतांजलि इस बारे में क्या सोचती है। उनके लिए अब सबसे जरूरी बात यह है कि अरमान और अभीरा का प्यार सच्चा है और यही रिश्ता उनके परिवार को जोड़कर रख सकता है। वो पंडित जी से स्पष्ट रूप से कह देती हैं कि वे अब किसी भी कीमत पर अपने परिवार को टूटने नहीं देंगी, चाहे इसके लिए उन्हें किसी के भी खिलाफ क्यों न जाना पड़े। पंडित जी की भविष्यवाणी और माता रानी की कृपा को दादीसा अब अपनी जिम्मेदारी मानती हैं। अब कहानी की दिशा पूरी तरह से बदल चुकी है। दादीसा ने तय कर लिया है कि वह अरमान और अभीरा को दोबारा एक करेंगे और उनके बीच की हर रुकावट को हटाकर ही दम लेंगी। अब उनके रास्ते में अगर गीतांजलि आएगी तो वो भी पीछे हटेगी, क्योंकि दादीसा अब रुकने वाली नहीं। यह सीक्वेंस दर्शकों के लिए एक इमोशन रोलर कोस्टर जैसा है। एक ओर जहां पुराने जख्मों को फिर से कुरेदा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्यार, विश्वास और रिश्तों की नई परिभाषा उभरकर सामने आ रही है। अभीरा और अरमान के हाथों माता की मूर्ति की स्थापना केवल एक घटना नहीं थी, वो एक संदेश था, एक संकेत कि ये दोनों साथ ही अच्छे हैं और साथ ही रहेंगे। दादीसा बिना किसी को बताए मायरा और अभीरा को लेकर मसूरी पहुंच चुकी थीं। उन्होंने किसी को लोकेशन तक नहीं बताई थी। सब हैरान थे कि आखिर वो कहां गई होंगी और क्यों। मसूरी की वादियों में पहुंचकर जहां एक तरफ मायरा थोड़ी एक्साइटेड थी, वहीं अभीरा अपने अतीत की यादों से जूझ रही थी।
उसने जिस तरह से अपनी जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किलों का सामना किया, उन सब की यादें अभी भी उसके जहन में ताज़ा थीं। जेल के वो डरावने पल, अपमान, अपनों से दूरी और खुद को बार बार दोषी ठहराए जाना, यह सब उसे अंदर से तोड़ चुका था। मसूरी की शांति में वह खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही थी। वो अक्षरा को याद कर रही थी, उनके साथ बिताए पल, उनकी ममता और वह सुरक्षा की भावना जो अब उसे महसूस नहीं होती। उधर अरमान परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दादीसा आखिर कहाँ चली गई हैं। वह हर संभव जगह पता करता है, लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। मगर उसे इतना अंदाजा हो ही जाता है कि दादीसा मायरा और अभीरा को लेकर मसूरी ही गई होंगी। वह बिना समय गवाए सीधा मसूरी के लिए निकल पड़ता है। मसूरी पहुंचते ही उसकी नजरें अभीरा को ढूंढने लगती हैं। उस वक्त वहां माता रानी की एक भव्य झांकी निकाली जा रही होती है। पूरे माहौल में भक्ति का रंग घुला होता है। तभी एक अनहोनी होने वाली होती है। माता की झांकी में लगी प्रतिमा अचानक डगमगाने लगती है और गिरने की कगार पर पहुंच जाती है। उसी समय दोनों दिशाओं से अरमान और अभीरा दौड़ते हैं और उस मूर्ति को गिरने से पहले थाम लेते हैं। उनके हाथों से माता रानी की मूर्ति दोबारा सुरक्षित रूप से मंदिर में स्थापित हो जाती है। यह दृश्य देखकर सब लोग अचंभे में आ जाते हैं। तभी वहां मौजूद पंडित जी आगे आते हैं और एक गहरी मुस्कान के साथ कहते हैं, बेटा, ये केवल एक मूर्ति नहीं थी, ये माता रानी का आशीर्वाद था और तुम दोनों ने मिलकर इसे गिरने से बचाया है। इसका मतलब साफ है, तुम्हारा रिश्ता स्वर्ग से बंधा है। ये रिश्ता खुद माता ने चुना है। यह सुनकर वहां मौजूद लोग भी चौंक जाते हैं और अब सबकी नजरें इन दोनों पर टिक जाती हैं। पंडित जी आगे कहते हैं, इस रिश्ते को कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। तुम दोनों के बीच जितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर हर तूफान का सामना करोगे। दादीसा जो ये सब दूर खड़ी देख रही थीं, उनके कदम खुद ब खुद पंडित जी की ओर बढ़ते हैं। उनके हाथ में एक चुनरी होती है जिसे वह माता के चरणों में चढ़ाना चाहती हैं। वह पंडित जी से कहती हैं, यह चुनरी मैं अपनी बहू के नाम पर चढ़वाना चाहती हूँ, जो आजकल बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रही है। पंडित जी एक बार फिर मुस्कुराकर पूछते हैं, क्या ये वही बहू हैं जिनके हाथों से स्थापना हुई है? और जब उन्हें इस बात की पुष्टि मिलती है तो वे कहते हैं, इनका रिश्ता जन्म जन्म का रिश्ता है। इनके बीच कोई आ भी जाए तो वह पछताएगा। और अगर इन दोनों को अलग किया गया तो यह सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए भारी पड़ेगा। यहीं पर पंडित जी एक गंभीर चेतावनी देते हैं, अगर किसी भी हालात में ये दोनों अलग हुए तो आपके पूरे परिवार की नींव हिल जाएगी। कोई नहीं बचा पाएगा इस घर को टूटने से। इन शब्दों ने दादीसा के भीतर हलचल मचा दी। उनका चेहरा बदल जाता है, आंखों में चिंता, चेहरे पर तनाव और दिल में एक तूफान चलने लगता है। वह खुद से कहती हैं, पहले रोहित हमें छोड़कर चला गया, फिर रोहिणी भी दूर हो गई और फिर चारुलता का साथ भी हमसे छूट गया। अब अगर अरमान और अभीरा का रिश्ता भी टूट गया तो हमारा यह परिवार पूरी तरह से बिखर जाएगा। उसी पल दादीसा एक मजबूत फैसला लेती हैं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। अरमान और अभीरा को फिर से एक करके रहूंगी। अब दादीसा को किसी की परवाह नहीं होती, ना गीतांजलि की, ना समाज की और ना ही परंपराओं की। वह जानती हैं कि अभीरा और अरमान एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं। और अब जबकि माता रानी का आशीर्वाद भी उन्हें मिल चुका है तो वह इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर नहीं टूटने देंगी। दादीसा अब खुद इस रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी हैं। वह अब साफ साफ सोच चुकी हैं कि अगर किसी ने इन दोनों के बीच आने की कोशिश की तो वह उसके सामने खड़ी हो जाएंगी। और फिर आता है वह पल जो पूरे पोतदार परिवार की नींव को हिलाकर रख देता है। दादीसा अब गीतांजलि के सामने खड़ी होकर साफ साफ कह देती हैं, अब तुम्हारी जगह अरमान और अभीरा की जिंदगी में नहीं है। यह रिश्ता मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे फिर से जोड़ूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले एपिसोड में एक नई लड़ाई शुरू होने वाली है। एक तरफ दादीसा हैं जो इस रिश्ते को जोड़ने के लिए हर हद पार करेंगी और दूसरी तरफ गीतांजलि जो शायद इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होगी। क्या गीतांजलि चुपचाप यह सब स्वीकार कर लेगी? क्या अरमान अपने दिल की सुनेगा या अपने फैसलों में उलझा रह जाएगा? क्या अभीरा इस सब के बाद अरमान को दोबारा अपना पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब वाकई पोतदार परिवार को फिर से जोड़ पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि अब ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी एक नए और बेहद इमोशनल मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब यहाँ सिर्फ प्यार की नहीं, रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दादीसा इस फैसले को कैसे लागू करेंगी।
क्या वह गीतांजलि को मना पाएंगी? क्या अरमान अपने दिल की बात मानेगा या फिर परिवार की मर्यादा के कारण पीछे हटेगा? और सबसे जरूरी सवाल, क्या अभीरा फिर से अपने पुराने रिश्ते को स्वीकार कर पाएगी जब उसने इतने दुख और अपमान सहे हैं? ये सवाल अब कहानी को एक नई दिशा में ले जाएंगे। आने वाले एपिसोड में इन सभी उलझनों का जवाब मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि अब ये रिश्ता क्या कहलाता है में रिश्तों की परिभाषा, भविष्यवाणियों की सच्चाई और दादीसा के फैसलों का संगम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक और भावनाओं से भरे सफर के लिए, जहां रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं बल्कि पूरे खानदान की नींव बनकर उभरेगा। पूरा एपिसोड देखने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अब शुरू हो चुकी है एक नई कहानी, एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत।